नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 18 सितंबर और आज जो एसएससी सीजीएल का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो समाप्त हो चुके हैं। तो उनमें जो भी जीके और जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूं और कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न भी बताने वाला हूं। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिएगा और हो सके तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, आने वाले तारीखों में है। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो कौन सी नदी जो है दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है? तो सोन नदी जो है ये दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी है। और बात करें इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को, तो यह यमुना नदी के बाद गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है और यह अमरकंटक से निकलती है और पटना बिहार के पास इसके दाहिने किनारे पर गंगा में गिरती है। तो आप याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो चमकीला पीला होता है सिल्वर आयोडाइड का रंग। और इसके रासायनिक सूत्र की अगर बात करें तो AgL जो है इसका रासायनिक सूत्र होते हैं और यह पानी में घुलनशील नहीं होता है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है और आने वाले शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडा कौन फहराते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले पर झंडा फहराते हैं। वहीं बात करें गणतंत्र दिवस का, तो 26 जनवरी को परेड निकाली जाती है। तो देश के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। तो आप ये भी याद रखेंगे। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 11 से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो संघ और राज्यों के बीच जो है संबंधों से संबंधित सभी जानकारी जो है भारतीय संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं। और बात करें दूसरे प्रश्न का, तो झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा, संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। बात करें अगला प्रश्न का, तो एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वर्ष 1962 में एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को, तो भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप का खिताब कब जीता था? तो वर्ष 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में पहला विश्व कप का खिताब जीत लिया था। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो मलेशिया में। इसे भी आप याद रखेंगे। एसएससी सीजीएल के एग्जाम में गहराई से भी प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं, तो याद रखेंगे। बात करें चीनी का, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 जो है चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। और बात करें इस सूत्र के मतलब का, तो चीनी के हर अणु में 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। बात करें अगले प्रश्न का, तो राज्य विधानमंडल के निचले सदन को क्या कहा जाता है? तो राज्य विधानसभा या विधान सभा कहा जाता है राज्य विधानमंडल के निचले सदन को। और संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में कहा गया है, जो राज्यपाल 2 सदनों से मिलकर बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और बात करें इसकी स्थापना का, तो वर्ष 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और यह भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। इन्हें भी आप याद रखेंगे। वही बात करें दिल्ली का, तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1922 में की गई थी। आप याद रखेंगे। दिल्ली से रिलेटेड सभी प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो लोहड़ी जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो याद रखेंगे लोहड़ी जो है ये पंजाब राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है।
और असम का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहू जो है ये असम राज्य का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, याद रखिएगा। बात करें दूसरे प्रश्न का, तो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल कहा जाता है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत को। वहीं ऊपरी परत की अगर बात करें तो भूपर पट्टी कहा जाता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण एक्सपेक्टेड प्रश्न जो आने वाले शिफ्टों के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।